हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो न्यू लेसन है वो बेटा लेंसेज। ठीक है, तो ये जो लेंसेज जो लेसन है आपका, ये 9 क्लास में जो आपका रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट ये जो लेसन था उसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है। ठीक है, तो ये जो लेंसेज लेसन है इसके अंदर में आपको 6 सब पॉइंट्स पढ़ना है, मतलब सब टॉपिक्स पढ़ना है। जैसे कि पहला लेंसेज, बाद में रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्टेड लाइट्स, ध्यान देना वर्ड कौन सा आया, रिफ्रैक्टेड लाइट्स। ठीक है, साइन कन्वेंशन पढ़ना है, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई एंड लेंस, उसके बाद में डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स एंड देयर करेक्शन और यूजेस ऑफ लेंसेज। क्लियर। अब ये जो सब टॉपिक्स हम ऑनलाइन देखने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लेंस जो वर्ड है आपने बहुत बार सुना होगा कि जिसके भी आंखें खराब होती है या फिर आई से रिलेटेड या फिर हेडेक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको स्पेक्ट लगता है। क्लियर। और वो स्पेक्ट एक्चुअली होता है कि उसी में लेंस यूज होती है या फिर और भी बहुत से, मतलब जिसको हम apparatus बोलते हैं या फिर एप्लायंसेस जो होते हैं उसमें लेंस होते हैं। जैसे आपका मोबाइल हो गया, उसमें कैमराज होता है, उसमें भी लेंस होती है। कोई और है इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना, जैसे बहुत सारे हैं, तो उसमें क्या है, जैसे डीवीडी है, सीडी है, उसमें क्या होते हैं, लेंसेस होते हैं। क्लियर। अब वो जो है तो वो चैप्टर से रिलेटेड हम देखेंगे क्या होता है लेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लेंसेस चैप्टर पढ़ने से पहले जो 9th क्लास में आपका हुआ है मैं उसको क्विक रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो 9th क्लास में बेटा ध्यान दो अच्छे से, आपने ये जो वर्ड है ये अच्छे से पढ़ा, क्योंकि 9th क्लास में आपको मिरर पढ़ना है और इसी से रिलेटेड 10th क्लास में आपको लेंसेस पढ़ना है। क्लियर। तो मिरर क्या होता है ये आपने देखा। ठीक है, तो मिरर जो हमने 9th क्लास में पढ़ा तब वहां से बेटा एक वर्ड आपको मिला था, दैट इज रिफ्लेक्टेड। ध्यान देना अच्छे से, दोनों वर्ड में ही सब छुपा है। मिरर अगर है तो रिफ्लेक्टेड रेज आएगा और लेंसेस है तो रिफ्रैक्टेड रेज आएगा। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड क्या होता है, रिफ्रैक्टेड क्या होता है, ये दोनों वर्ड जो है ये थोड़ा सा अलग है, चेंज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बेटा मिरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मिरर क्या बोला था। ठीक है, तो मिरर किसे बोलते हैं, अ शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोला था डेफिनेशन में, अ शाइनिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अ शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। ठीक है, अ शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। ये हमने बोला था कि ऐसा कोई सरफेस जो क्या होगा, लाइट रेज अगर उसके ऊपर इंसिडेंट होता है तो उसके ऊपर लाइट रेज आने के बाद वहां से क्या हो, अदर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो, तो उसको हमने क्या बोला था, मिरर बोला था। क्लियर। अब यही मिरर जब हम आगे देखते थे तो ये मिरर के बेटा टाइप्स हमने देखा था। क्या देखे थे, टाइप्स। तो इसमें बेटा दो टाइप्स आते हैं। जैसे पहला आता है प्लेन मिरर, ठीक है, और दूसरा जो आता है वो आता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। एक पहला आता है प्लेन मिरर और दूसरा आता है स्फेरिकल मिरर। क्लियर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी फिर हमने दो टाइप्स देखे थे। पहला आया था कॉनकेव मिरर और दूसरा आया था कॉन्वेक्स मिरर। यू नो, वेरी गुड। ठीक है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वो भी देखा था कि प्लेन मिरर किसे बोलते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर जो होता है उसका क्या होता है बेटा, वन साइड कोटेड। क्या बोला, वन साइड कोटेड, और वन साइड क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग। वन साइड कोटेड और वन साइड रिफ्लेक्टिंग बोलो, या फिर उसे हम शाइनी, ये वर्ड से हमने देखा था। क्लियर। तो ये साइड हमने देखा था कि प्लेन मिरर क्या होता है, वन साइड कोटेड होता है, वन साइड रिफ्लेक्टिंग होता है। इसकी अगर हमने डायग्राम भी देखी थी, एक प्लेन मिरर था, तो ये जो डॉटेड पोर्शन है ये साइड जो था ये रिफ्लेक्टिंग था। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग, और ये जो अनदर साइड है वो क्या था, कोटेड था। ये था आपका प्लेन मिरर जो हमने लोअर क्लासेस में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, नाउ सेकंड अगर की बात करते हैं तो वो था अपना स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हमने देखा था कॉनकेव मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, जो स्फीयर था, तो स्फीयर का ये जो मान के चलो एक पार्ट हमने दिया था, जो मिरर हमने कंसीडर किया था, तो ये जो कॉनकेव मिरर होता है इसमें दो साइड दिख रही है, जो बेंड पोर्शन दिख रहा है, मतलब स्फेरिकल पोर्शन जो दिख रहा है, इसमें दो साइड, एक इनर साइड और दूसरी आउटर साइड। तो अब ये जो साइड दिख रही है ये आपको दिख रही है इनर साइड। ठीक है, और ये जो बाहर की दिख रही है ये है आपकी आउटर साइड। क्लियर।
अब जब ये कॉन्केव मिरर की हम डेफिनेशन लिखते हैं तो जो इनर साइड होती है ये क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। इनर साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग, मतलब यहां से लाइट रेज अगर आते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर अनदर डायरेक्शन में पास होंगे, और आउटर साइड क्या होती है, यहाँ पे कोटेड होती है। ठीक है, ऐसा अगर मिरर है तो ये आपका कॉन्केव मिरर होता है। तो इसमें हमने डेफिनेशंस क्या लिखी थी, अ स्फेरिकल मिरर, कौन सा मिरर है ये, स्फेरिकल मिरर, which is a spherical mirror which is inner side reflecting and outer side coated, और outer side कैसी थी इसकी, coated, is called concave mirror। क्या देखा था, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग और आउटर साइड कोटेड है तो मिरर को हम क्या बोलते थे, कॉन्केव मिरर बोलते थे। ठीक है, बाद में उसी का दूसरा जो था पार्ट या फिर टाइप्स बोलते हैं, वो था बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर क्या था, कॉन्केव मिरर के उल्टा, मतलब यहाँ पे इस प्रकार से था, और ये जो बाहर की साइड है अब इसके अपोजिट में हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये कौन सी साइड हो गई, इनर साइड। ठीक है, और ये साइड कौन सी हो गई, आउटर साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इनर साइड कोटेड और आउटर साइड कैसे दिख रही है, रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, आउटर साइड कैसे दिख रही है, रिफ्लेक्टिंग। तो हम डेफिनेशंस क्या लिखेंगे, अ मिरर, कौन सा मिरर लिखेंगे, स्फेरिकल मिरर। डेफिनेशन, अ स्फेरिकल मिरर व्हिच इज आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग एंड इनर साइड कोटेड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये हमने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा था कि मिरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिरर क्या होते हैं, उसके जो टाइप्स है उसके डेफिनेशंस क्या होती है, डायग्राम्स कैसे होती है, वो हमने देखा था। बाद में सेम टू सेम बेटा हमने इसमें रिलेटेड जो देखा था वो देखे थे टर्म्स। क्या देखे थे, टर्म्स। ठीक है, इसमें टोटल 6 टर्म्स हमने देखा था। जैसे पहली टर्म्स की बात करें तो हमने देखा था बेटा पोल। ठीक है, जिसको कैपिटल P से हम शो करते हैं। ठीक है, अब वो एक्चुअली होता क्या है वो हम देखते हैं कि वो पोल क्या था। मान के चलो ये अपना एक स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर देखो। ठीक है, ये क्या है आपका, मान के चलो स्फीयर है। ठीक है, ठीक है, ये स्फीयर है। ठीक है, जैसे आपका सर्कल होता है उसी प्रकार क्या है, ये आपका स्फीयर है। अब ये जो स्फीयर है, मान के चलो मैंने ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक क्या कंसीडर किया, इसको मिरर कंसीडर किया। इसका आउटर साइड मैंने इस प्रकार से क्या कर लिया, और ये कौन सा मिरर बन गया आपका, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक जो मैंने एरिया डॉटेड पोर्शन से किया वो मिरर कंसीडर किया। अब ये कौन सा मिरर दिख रहा है, आउटर साइड कोटेड, इनर साइड पॉलिश जो या फिर रिफ्लेक्टिंग है, तो आपका कॉन्केव मिरर है, मान के चलो। और ये आपका एक स्फीयर है जो इमेजिनरी स्फीयर है, और इसका एक सेंटर पॉइंट भी है। क्लियर, तो फर्स्ट अपॉन जो हम देख रहे हैं क्या बेटा, पोल। ठीक है, तो ये पोल क्या होता है एक्चुअली, जो टर्म्स हम देख रहे हैं मिरर से रिलेटेड, तो यहां से लेके यहां तक जो हमने मिरर लिया, ठीक है, इमेजिनरी मिरर जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये मिरर का सेंटर पॉइंट, क्या बोला मैंने, अब सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब मान के चलो मैंने कॉन्केव मिरर लिया, उसी प्रकार अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर भी लेता हूं तो यहां से लेके यहां तक ये मिरर के अंदर में कोई इसका सेंटर पॉइंट यहां दिख रहा है और इसका सेंटर पॉइंट मुझे यहां पे दिख रहा है। क्लियर, तो इसकी डेफिनेशंस क्या होगी पोल की, अ इमेजिनरी स्फीयर जहां पे जो लाइट्स है, मतलब अ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। सॉरी, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या बोलेंगे, द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। क्या बोलेंगे, द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, the center point of spherical mirror is called pole. It is represented as P. पहले डेफिनेशन समझ में आया, ये पहली टर्म्स थी। दूसरा अगर हम देखते हैं तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दूसरी टर्म्स थी। तो उसमें क्या था, द सेंटर पॉइंट ऑफ इमेजिनरी स्फीयर। ध्यान दो, ये मान के चलो आपका सर्कल है, तो सर्कल का पॉइंट क्या लगा, ये सेंटर पॉइंट है। उसी प्रकार मैंने अगर मैं इसे कंसीडर किया कि एक आपका स्फीयर है, तो इसकी डेफिनेशंस क्या होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की, द सेंटर पॉइंट ऑफ इमेजिनरी स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड एज कैपिटल C। समझ में आया, मिरर का सेंटर पॉइंट है पोल, स्फीयर का सेंटर पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया, ठीक है, ये था दूसरा डेफिनेशन है, दूसरा टर्म। तीसरी हमने देखा था दैट इज रेडियस, सॉरी प्रिंसिपल, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये हमने देखा था। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोला है, पहले हमने देखा पोल, पोल की डेफिनेशन क्या लिखी, द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या दिया, द सेंटर पॉइंट ऑफ इमेजिनरी स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के मतलब क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, is called radius of curvature and it is denoted as capital R, ठीक है। ये थर्ड डेफिनेशन, पहला इसका सेंटर तो पोल, स्फीयर का सेंटर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तीनों रिलेटेड डेफिनेशंस है एक दूसरे के, क्लियर। अब फोर्थ वन अगर हम देखते हैं तो फोर्थ आएगा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोला है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, ध्यान दो, द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, तो ये यहाँ पे भी पोल हो सकता है, तो इस प्रकार से जो लाइन रहेगी, ये जो स्ट्रेट लाइन रहेगी, जो कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास होगी उसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन passing through the center of curvature and pole is called principal axis, ठीक है। now next अगर हम देखते हैं तो principal focus है, principal focus, ठीक है, इसे हम कैपिटल F से शो करते हैं। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से, इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये कौन सा रेज है जो आ रहा है, मान के चलो मैंने यहाँ पे एक मिरर लिया, दैट इज कॉन्केव मिरर, ये पोल हो गया, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल हो गया, ठीक है, इस प्रकार अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द, कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है, किसको पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस को, ये जो एक्सिस दिख रहा है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से पास कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसे अगर ये पैरेलल है तो यहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, ये जो बाहर निकला ये कौन सा रेज है आपका, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे मिरर के ऊपर पड़ने के बाद बाहर वापस निकला, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आपको कहां पे मीट हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे देखो, तो यहां पे ये क्या हो रहा है, ये लाइंस को क्रॉस कर रहा है, मतलब टच कर रहा है, ठीक है, मीट हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, समझ में आया। अब इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, देखो इसकी डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस की, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्या बोला, इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रेज मीट ऑन इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, meet on principal axis in front of concave mirror। फिर से बता दो अच्छे से देखो, if the incident ray parallel to the principal axis, if the incident ray parallel to the principal axis, then reflected rays meet on principal axis in front of spherical mirror या फिर concave mirror, हम spherical mirror लिखेंगे, this point is called as reflected, this point is called as principal focus, समझ में आया। फिर से एक बार अच्छे से बताओ, if the incident ray is parallel to the principal axis then reflected rays meet on principal axis in front of concave mirror, this point is called as principal focus, समझ में आया। एंड लास्ट टर्म्स जो थी वो थी बेटा आपकी फोकल लेंथ, क्या थी, फोकल लेंथ, और उसको हम स्मॉल f से शो करते थे। और यहाँ पे भी जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या था, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पे फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या होगी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसे हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ से शो करेंगे। सिंपल सी बात है, मान के चलो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके बीच में जो पॉइंट मिला दैट इज फोकस। अब फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोलेंगे फोकल लेंथ, समझ में आया। दोनों के बीच का है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ पोल के बीच का है तो प्रिंसिपल मतलब फोकल लेंथ। तो ये जो थी बेटा 6 टर्म्स
हमने लोअर क्लासेस में देखी थी। साथ में और एक देखा था दैट इज मिरर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे हमें लेंस फॉर्मूला पढ़ना है, ध्यान देना। मिरर फॉर्मूला क्या पढ़े थे हमने मिरर फॉर्मूलाज में? मिरर फॉर्मूला जो था आपका वो था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/r। ये जो फॉर्मूला था आपका क्या था? मिरर फॉर्मूला था। लेंस फॉर्मूला आएगा सेम टू सेम, लेकिन ये प्लस की जगह पे क्या आएगा? माइनस आएगा, बाकी जैस इट इज। यहाँ पे हमने क्या देखा था? u, ये था ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, u मतलब ऑब्जेक्ट था, v मतलब इमेज था, और स्मॉल f मतलब क्या था? फोकल लेंथ। ये था बड़ा सिंपल सा जो मैंने आपको ओरल रिवाइज करा दिया, जो लेंसेज चैप्टर में हमें ये सब टर्म्स क्या होंगी? यूजफुल रहेगी। ठीक है, इसके बाद की क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज लेंसेज। ठीक है बेटा, तो वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।